हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब ये चैप्टर जो है ये बीकॉम में भी है, बीएमएस में भी है, बास है, एमकॉम है। आई मीन ये सबके लिए है जिन जिनको टैक्स है, सबका सिलेबस सेम ही है। तो ये चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें से 15 मार्क्स का एक श्योर शॉर्ट 1 क्वेश्चन आता है फुल फ्लैश। तो ये चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं जितना लोगों को लगता है। अब सैलरी क्या होता है? सैलरी तो सभी को पता है कि सैलरी जो है जो फिक्स पेमेंट मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। और ये पेमेंट जो है पीरियोडिकली मिलता है, मतलब मंथ एंड होने के बाद जब आप काम करते हो उसके बाद जो आपने सर्विस दी है, जैसे कि इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर या फिर आप एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हो कोई हॉस्पिटल में किसी के लिए, या फिर आप कोई प्रोफेसर या टीचर हो, तो आपको जो भी सैलरी मिलती है अपना वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मंथली, उसे हम क्या कहते हैं? सैलरीज़ कहते हैं। सैलरीज़ जो होता है ये एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को पे करता है। अब इसमें कौन कौन, मतलब कि हु आर द पर्सनस लायबल टू पे टैक्स ऑन सैलरी, फिर सैलरी टैक्सेबल कब होता है, ये तो कौन है? तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती है। सैलरी का मतलब रेम्यूनरेशन होता है, जो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का जो ओनर है वो किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है, जो उसी कंपनी के लिए काम कर रहा है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड है रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो जो रेम्यूनरेशन रिसीव होता है डायरेक्टर को, जैसे वो कंपनी में अगर डायरेक्टर वर्क कर रहा है तो एज सैलरी, इफ़ द डायरेक्टर इज़ एन एम्प्लॉय, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो ऑब्वियसली उसका भी सैलरी जो होगा वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद में रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, तो कोई भी सैलरी, बोनस, कम्युनिकेशन और कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू या फिर मिलने वाला है या मिला नहीं है तो उसको हम सैलरी काउंट नहीं करेंगे। वो क्या हो जाएगा? वो जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो सैलरी नहीं होगा, वो क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा फ्रॉम बिजनेस से और इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, और वो ऐसे बिजनेस के हेड के अंदर जाएगा। उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि सैलरी है या फिर कोई भी डियरनेस अलावेंस, जो भी पर्क्विजिट्स वगैरह मिलता है, एमएलए है या फिर एमपी है, तो उनको जो होता है वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के। इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट और असेंबली, तो इज़ नॉट, उसको सैलरीज नहीं बोला जाएगा। दैट इज़ ओनली नोन एज व्हाट? लेजिस्लेटिव। उसी के बाद में हमारा नेक्स्ट है कि सैलरी कब टैक्सेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, आई मीन लीगल प्रोविज़न है, ये सेक्शन 15 के अंडर आता है कि कोई भी सैलरी अगर एम्प्लॉयर ने दिया नहीं है, जैसे वो पास्ट में वर्क करता था और फिर बाद में उसको सैलरी नहीं मिली, उसकी पेंडिंग है। अगर सपोज वो 2014 में जॉब करता था, उसको 15 में सैलरी दे रहा है कंपनी, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर कोई सैलरी है पेड कर दिया है प्रीवियस ईयर में उसको, एम्प्लॉयर को, तो भी उसको भी उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा अगर एडवांस में लिया है तो। या फिर कोई सैलरी है पे किया है अर्लियर, पहले दे दिया है उसको ना, एरियर्स है पहले का बचा हुआ बाद में आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें वेजेस होता है सैलरी में, एडवांस सैलरी होती है, एन्युटी होती है, पेंशन होती है, ग्रेचुइटी होती है, फीस होती है, कमीशन होता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस है, कन्वेंस अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है, या फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस है, सर्वेंट अलावेंस है, मेडिकल अलावेंसेस है, वो सब भी जो है वो भी सारे पार्ट होते हैं सैलरी का। तो ये सब मिलाकर जो है वो सैलरी बनती है। और ये आता है, ये सब सैलरी का जो डेफिनेशन ये सब है, ये आता है सेक्शन 17 और सब सेक्शन 1 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि प्रॉफिट है, लीव ऑफ सैलरी है ना, वेजेस वगैरह, फिर एडवांस हो गया या कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या फिर पेमेंट रिसीव हो रहा है उसको एम्प्लॉय को, जैसे कि अगर वो लीव नहीं लिया था उसने, या पेड लीव था, लीव के ऊपर भी जो सैलरी मिल रहा है वो, या फिर एनुअल एक्रिएशंस होता है और ट्रांसफ़र होता है बैलेंस प्रोविडेंट फंड का, वो सब भी जो ये सब भी पार्ट है सैलरी का।
उसके बाद में आ जाता है हमारा एडवांस सैलरी। अब एडवांस सैलरी क्या होती है? सपोज़ अगर कोई मिस्टर ए है और उससे मतलब अभी अगस्त में वो काम कर रहा है, सितंबर में काम कर रहा है और उसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सैलरी अभी चाहिए है, तो उसे बोला जाता है एडवांस सैलरी। और ये एडवांस सैलरी जो होता है ना, ये मतलब इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके ऊपर बाकायदा दोनों की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सिग्नेचर होती है जब उसको इशू की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी जो होती है जो हमको मंथ के एंड में मिलती है या ईयर के एंड में जो बोलते हैं, उसे बोला जाता है सैलरी। जो कौन पे करता है? जो कंपनी का ओनर होता है, मतलब एम्प्लॉयर, वो देता है। उसमें कोई भी टैक्स को डिडक्ट नहीं करता है। उसके अंदर बेसिक सैलरी होती है, फिर कुछ एडिशंस होते हैं, जैसे कि कुछ बेनिफिट है, चारे हो गया, हाउस रेंट अलावेंस या फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, तो ये बोनस हो गया, ओवर टाइम पे हो गया, है ना। ये जितने भी पर एक्स्ट्रा पर्क हो गया, कंसेशंस मिल गया, कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, तो ये सारे जो भी सब होते हैं ना बेनिफिट्स, इस सबको मिलाकर बोला जाता है ग्रॉस सैलरी, जिसकी अंदर से टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता है। ये विदाउट टैक्स होती है, इसमें टैक्स जो है उसको डिडक्ट नहीं किया जाता, उसे बोला जाता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है सैलरी जो कि नेट सैलरी नहीं होती है, एम्प्लॉय को रिसीव्ड होती है। नेट सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी वो होती है जो डिडक्शंस के बाद उसको मिलती है ना। जैसे कि प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो गया, इंश्योरेंस का निकाल लिया, इनकम टैक्स डिडक्ट कर दिया, प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट कर दिया, तो डिडक्ट करने के बाद जो सैलरी आती है उसे बोला जाता है नेट सैलरी। बट यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में ये जस्ट ऑपोजिट है, इसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसा, इसके अंदर कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद में मतलब कि जो सैलरी होती है ना, ये प्योरली इसके अंदर कोई डिडक्शंस नहीं है, तो ये प्योर सैलरी होती है। अब परक्विजिट क्या होता है? तो परक्विजिट जैसे कि किसी को रहने के लिए घर दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन कंपनी देती है ना, घर प्रोवाइड करती है, उसे बोला जाएगा। या फिर कंसेशन मिल गया रेंट में जो घर दिया है, फिर फुल्ली फर्निश्ड होम दे दिया, या तो फिर यूँ कह लो लाइक जैसे कि उसे सर्वेंट दे दिया, या फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस, मूवी के टिकट्स मिल गए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जैसे कि कार मिल गई, ड्राइवर मिल गया, तो ये सब जो होते हैं ना, इन सबको बोला जाता है परक्विजिट। तो परक्विजिट का मतलब होता है जो कैजुअल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कंपनी जो उनको बेनिफिट्स देती है उन्हें बोला जाता है परक्विजिट। I hope you like this video. If you like this video, please share, comment and subscribe. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you.